हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 था हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग का छूटा हुआ था क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमको एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ये ऑलरेडी भाज्य संख्याएं हमारे पास हैं। बस हमको एक्सप्लेन करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। वाई दिस नंबर्स नॉट एक्सप्रेशंस, वाई दिस एक्सप्रेशंस आर कंपोजिट नंबर। तो एक एक करके हम देखते हैं। चलो नंबर 1 हम उठाते हैं किसको, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना है तो बताइए आप कि यहां से मल्टीप्लाई करोगे इसको, उसके बाद इसको ऐड करोगे। चलो तो क्या करना है हमको कि यहां से हम ले लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई करते हैं 11 7 77 इंटू 13 प्लस 13। अब एक चीज आप देखो तो इसमें कि 13 यहां भी है 13 यहां भी है, दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल लिए 13, तो क्या बच गया 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 78। अब बताओ कि 13 तो ये है 13 छक कितना होता है, 13 छक कितना होता है, 13 इंटू 6 करोगे तो कितना होगा 78 आएगा। 13 6 या 78। अब बताओ आप एक चीज आप बताओ कि तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 3 1 3 एंड 6 को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। हमारा वैल्यू आ जाता है 1014, ये वैल्यू आता है। अब एक चीज बोलो आप कि ये 1014 जो है इसी का ना फैक्टर ये तीनों है, इसी का फैक्टर ये तीनों है ना। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि एज अबव रिजल्टेंट वैल्यू, इधर देखो लिख देते हैं एज अबव रिजल्टेंट वैल्यू, कितना है वैल्यू 1014 हमारे पास वैल्यू है। हैज क्या है 13 एंड 6, तो हैज 13 एंड 6 एज फैक्टर्स। अब देखो आप एक चीज यहां पे समझो कि इसी का ये दोनों फैक्टर है। ठीक है, इसी का फैक्टर है। ठीक है, तो अब ये अगर फैक्टर है तो ये तो हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो हमारा जो कंबाइंड नंबर मिलेगा वो भी तो कंपोजिट मिलेगा ना। और जब ये इसका फैक्टर ये दोनों है, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे ये कंपोजिट बन रहा है, तो इसे डिवाइड करोगे वो भी तो कंपोजिट मिलेगा हमको। तो यहां से क्या करना है कि अगर हमको इसका फैक्टर अगर कंपोजिट है तो ये भी कंपोजिट होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि हेंस above mentioned expression क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। किसी को कोई दिक्कत है बताइए। चलिए नहीं दिक्कत है तो लिखिए इसको फटाफट, बहुत इजी है। चलिए अभी हम दूसरा वाला एक्सप्रेशन लेते हैं। दूसरा वाला एक्सप्रेशन ले, इसको मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं। तो दूसरा वाला क्या है हमारे पास, दूसरा वाला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो आप इसमें से 5 यहां भी है 5 यहां भी है, 5 डायरेक्ट कॉमन ले लो तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू यहाँ पे इंटू है ही,
मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से कितना आता है वैल्यू हमारा, वैल्यू बताओ क्या आएगा, वैल्यू बोलो क्या आएगा हमारे पास, 1008 आता है, 1008 प्लस 1, इतना को मल्टीप्लाई करके देखो ना 1008 आएगा, मल्टीप्लाई कर लिए, इक्वल टू 5 इंटू 1009 आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एज, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 5 9 जा 45, 45 0 एंड 5, 5045, ठीक है। एज अबव रिजल्टेंट वैल्यू, अबव रिजल्टेंट वैल्यू 5045 हैज, क्या क्या है यहाँ पे, 1009 एंड 5 एंड 5, 1009 एंड 5, 5 एज अ फैक्टर्स, किसका फैक्टर्स है, 1009 एंड 5 किसका फैक्टर्स है, 5045 का फैक्टर है। तो फिर से वही चीज, सेम चीज समझना है, देखो ये भी है प्राइम नंबर, ये भी है प्राइम नंबर, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे हमको कंपोजिट नंबर मिल रहा है। कोई एक इसका फैक्टर, कोई एक फैक्टर प्राइम है, कोई एक फैक्टर प्राइम है, कोई भी एक फैक्टर प्राइम ले लो, मान लो कि हम 3 ले लिए, प्राइम नंबर है, मान लो कि 7 ले लिए, प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये जो नंबर मिल रहा है, ये कौन सा नंबर मिल रहा है, कंपोजिट नंबर मिल रहा है भाई, कंपोजिट नंबर मिल रहा है। तो सिंपल है कि किसी भी रिजल्टेंट वैल्यू का, कोई भी वैल्यू हो, किसी भी रिजल्टेंट वैल्यू को ब्रेक करोगे इनटू इट्स फैक्टर, तो जो भी नंबर आएगा वो कोई नंबर हो, प्राइम हो कंपोजिट हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। प्राइम है तो भी इसका मल्टीप्लीकेशन कंपोजिट आएगा, कंपोजिट है तो भी हो सकता है इसका मल्टीप्लीकेशन कंपोजिट आए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि ये तो प्राइम है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है। तो प्रूव हो गया ना ये कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला, ये भी कंपोजिट है। चलो तो इसको लिख दो, क्या लिखोगे आप कि हेंस अबव मेंशन्ड एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन्ड। चलिए फटाफट नोट करिए इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर ये 6 था कि 5 था, क्वेश्चन नंबर ये 6 था, इसको 6 कर लो आप, क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 बताएंगे। अब चलिए अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आप जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या है 6 to the power n, 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। चलो इसी को अगर आप बोलोगे इंग्लिश में तो क्या लिखोगे, चेक वेदर
check whether 6 to the power n ends with digit 0 for any natural number n, चलिए अब चेक करते हैं। हमको क्या करना है, ना तो इसमें प्रूफ करना है ना तो कुछ ये करना, हमको सिर्फ चेक करना है कि होता है कि नहीं होता है। तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है और ये पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको अगर समझना है तो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज गिवन क्या दिया हुआ है, 6 to the power n दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है, 6 to the power n दिया हुआ है ना। चलो 6 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर सकते हो भाई, 2 into 3 कर सकते हो, n कर दिए। ठीक है, अब देखो कि इसमें 2 और 3, अब बोल रहा है कि जो 0 है, ठीक है, 0, अगर आप 0 फाइंड करते हो तो या तो 2 गुना 5 बराबर 10, मतलब कि 10 में 0 पे एंड हो रहा है, मतलब 10 होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। 10 से 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, मतलब एंड में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में ये है क्या, तीनों में से ऐसा कुछ है यहाँ पे इस प्राइम फैक्टराइजेशन में है, नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसका कोई चांस नहीं बनता है कि 6 to the power n कहीं भी जाके n का कोई भी मान ले लो 0 पर इंड हो जाए। जैसे बताओ आपकी 6 का मान अगर हम 1 रख दिए, n नेचुरल नंबर है ना, तो 1 2 3 4 कुछ होगा, 6 का मान 1 रख दिए तो 6 हो गया, 6 का मान 2 रख दिए तो 36 हो गया, 6 का मान 3 रख दिए तो कुछ भी होगा लास्ट में 6 आएगा, 6 का मान 4 रख दिए तो कुछ भी होगा लास्ट में 6 आएगा, 6 का मान 5 रख दिए तो कुछ भी होगा लास्ट में 6 आएगा। देख रहे हो कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो लास्ट में 6 आ रहा है, 1 प्लेस क्या है, 6 है, मतलब 0 पे खत्म होने का इसका कोई चांस नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, हियर, इसको देखने के बाद हियर we can easily find that, here we can easily find that in the above factorization, अब फैक्टराइजेशन मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है इसका जो वैल्यू पुट करके रखे हो, अब फैक्टराइजेशन नीदर ना तो 5 nor 10 is there, so 6 to the power n cannot ends with 0 for any natural number। आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।